नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फोटेक इंडिया में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं ऐसे लोगों के अनुभव कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ जिन लोगों ने भूत प्रेत जैसी शक्तियों को कभी महसूस किया हो या उनसे उनका कभी सामना हुआ हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहले चैनल का इंट्रो फिर आकर कहानी शुरू करता हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए इस कहानी में हमारे साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे भूतिया केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी जांच खुद पुलिस ने की। इस केस में सस्पेक्ट एक भूत था। अब पुलिस के लिए यह चैलेंज था कि उस भूत को सामने कैसे लाया जाए जो कि दिखाई ही नहीं देता। सजा दिलाने की बात तो बहुत दूर की है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है स्पेन की राजधानी मैड्रिड से। वैसे आपको बता दूं कि स्पेन का मैड्रिड शहर फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। इसी शहर में एक ऐसा अजीबोगरीब केस लोगों ने देखा जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। कहानी मैड्रिड शहर की एक 18 साल की लड़की स्टेफना लिजार की है जो स्पेन के मैड्रिड शहर में अपने माता पिता के साथ वेल्कस में स्थित एक अपार्टमेंट में रहती थी। स्टेफना की जिंदगी में 18 साल के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसने कॉलेज जाना शुरू किया उसके कुछ दिनों बाद से ही अचानक उसके बर्ताव में बदलाव आने लगा। वह बदलाव कुछ इस तरीके का था कि जैसे वह कभी अपने भाई को देखकर घुर्राने लगती तो कभी सांप के जैसे हिस हिस की आवाजें निकालने लगती थी, कभी दीवारों को नाखून से नोचने लगती थी। उसकी इन हरकतों से घर वाले परेशान रहने लगे। एक दिन माँ बाप को पता चला कि स्टेफना तंत्र मंत्र और काला जादू की किताबें पढ़ती है। आपको बता दें, यह सारा मामला 1990 का था। तो उन्होंने स्टेफना के कमरे में से उन सभी किताबों को लेकर घर के बाहर फेंक दिया। उन्हें लगा ऐसा करने से शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही अचानक से स्टेफना की तबीयत बिगड़ने लगी। पहले स्टेफना के माँ बाप को लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफना की हालत सुधरने की बजाय और भी ज़्यादा खराब होती गई। तो स्टेफना के माँ बाप उसे मैड्रिड के ही एक सरकारी अस्पताल में ले गए और 3 हफ्ते तक इलाज चलने के बाद भी डॉक्टरों को कोई बीमारी दिखाई नहीं दी। तो डॉक्टरों ने कहा कि स्टेफना बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक दिन स्टेफना के माँ बाप को हॉस्पिटल वालों से पता चलता है कि उनकी बेटी की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है। अब स्टेफना के माँ बाप और ज़्यादा परेशान हो गए। इधर वो डॉक्टर भी हैरान थे जो स्टेफना का इलाज कर रहे थे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में केवल यही लिखा था कि दिल की धड़कन रुकने से स्टेफना की मौत हुई है, जबकि 2 दिन पहले तक स्टेफना की सभी जांचों की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो अचानक से आखिर क्या हुआ, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। ना तो स्टेफना के माँ बाप को और ना ही उस हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों को जो स्टेफना का इलाज वहां कर रहे थे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। उसके बाद स्टेफना के माँ बाप स्टेफना की बॉडी को दफनाने के लिए हॉस्पिटल से लेते हैं और वहां से चले जाते हैं और स्टेफना को दफनाकर वापस अपने घर आ जाते हैं। स्टेफना की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर वालों ने एक अजीब चीज नोटिस की। वो ये कि स्टेफना जिस कमरे में रहती थी और जब स्टेफना का कमरा खोला तो देखा कि चादर जमीन पर पड़ी है, चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। उन्हें यह चीज थोड़ी अजीब तो लगी, मगर उन्होंने वापस से सब ठीक कर दिया। 2-4 दिन बाद जब फिर से कमरे का दरवाजा खोला तो फिर से वही चीजें उन्हें देखने को मिली जो उन्होंने उस दिन देखी थी। मतलब स्टेफना के कमरे की सारी चीजें उन्हें आज फिर से बिखरी हुई मिली, मगर इस बार तो मानो उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पाया कि स्टेफना के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं, जबकि कमरे में कोई भी नहीं था। इसके अलावा जब उन्होंने दीवार पर नाखूनों के नए निशान देखे तो उन्हें यकीन हो गया कि जरूर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। घर वालों ने स्टेफना के कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट लगाकर बंद कर दिया। अगले दिन फिर से कमरे में वही सब आवाजें आने लगी और माँ माँ कहकर जैसे कोई पुकार रहा हो। इस बार कमरे में जो नट बोल्ट लगाए गए थे वो भी अपने आप सारे के सारे निकल गए
और दरवाजा भी अपने आप खुल गया था। जब स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से इस बारे में बात की तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उन्हें भी रात को उनके घर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद जब कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की और रात को स्टेफिना के घर पर रुके तो उन्होंने भी वहां वही चीजें देखी और महसूस की जो रोज स्टेफिना के माँ बाप महसूस कर रहे और देख रहे थे। स्टेफिना की मौत को 15 दिन से ज्यादा हो गए थे। तभी अचानक स्टेफिना के कॉलेज से उसकी कुछ टीचरें उनके घर पहुंची और स्टेफिना के माँ बाप को बताया कि स्टेफिना की एक दोस्त के बॉयफ्रेंड की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद स्टेफिना की दोस्त डिप्रेशन में चली गई थी। स्टेफिना अपनी इस दोस्त के बड़े करीब थी। टीचर ने आगे बताया कि एक दिन जब वो स्कूल के पीछे के हिस्से में गई तो उसने देखा कि 4 लड़कियां, जिनमें एक स्टेफिना थी और दूसरी वही दोस्त जिसके बॉयफ्रेंड की मौत बाइक एक्सीडेंट में हो गई थी, एक बोर्ड में कुछ कर रही थी। बोर्ड के ऊपर एक गिलास उल्टा कर रखा हुआ था और वो सब एक एक कर उस गिलास पर उंगलियां रख रही थी। जब स्टेफिना ने अपनी उंगली गिलास पर रखी तो वो गिलास हवा में तैरने लगा। इसके बाद टीचर ने उन सब लड़कियों को खूब डांटा और उस बोर्ड को तोड़ दिया। जब टीचर ने उनसे बात की तो उन्हें पता चला कि स्टेफिना भूत से बात कर रही थी और बाइक एक्सीडेंट में मृत उस लड़के से भी बात की। उसके बाद अचानक एक सफेद धुएं का गुब्बार सा आया और वो सीधे स्टेफिना की नाक से होते हुए उसके शरीर में चला गया। ये बातें सुनकर स्टेफिना के घर वाले और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि स्टेफिना की टीचर ने उन्हें जो तारीख बताई थी, स्टेफिना उसी तारीख के बाद से ये सब अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू हुई थी और उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती ही चली गई। उसके बाद फिर एक दिन घर वालों ने उसका कमरा फिर से खोला और पाया कि स्टेफिना की तस्वीर जमीन पर पड़ी थी। पिता ने जब उस तस्वीर की तरफ देखा तो पाया कि स्टेफिना की तस्वीर में सिर्फ स्टेफिना के चेहरे पर आग लगी हुई है, जबकि ना तो फोटो फ्रेम में कोई आग है और ना उस कमरे में और किसी जगह आग है। सिर्फ स्टेफिना की तस्वीर में जो उसका चेहरा है बस वही जल रहा है। ऐसा होता देख स्टेफिना के माँ बाप दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उस तस्वीर को वहां फेंक कर जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने फिर से स्टेफिना के कमरे को लॉक कर दिया। अगली रात कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। उस रात स्टेफिना की माँ जब सो रही थी तो उसको लगा कि कोई उसके ऊपर चढ़ के बैठ गया है और उसका गला दबा रहा है। उसने अपने आप को इस अदृश्य ताकत से छुड़वाने की बहुत कोशिश की और काफी देर बाद उस चीज को अपने शरीर से हटाया। इसके बाद रात को करीब 3 बजे स्टेफिना की मां ने पहली बार पुलिस को कॉल किया। इस दौरान पुलिस के चीफ जोस पेड्रो उनके साथ 4 सहयोगी पुलिस अफसर स्टेफिना के घर पहुंचते हैं और हालातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेफिना के माँ बाप उन्हें सारी चीजें बता देते हैं जो भी उनके साथ इस घर में हो रहा था। फिर पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो पुलिस अफसरों को भी घर के अंदर ठंडी हवाएं और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें वो कमरा देखना है। तो स्टेफिना के माँ बाप उन्हें वो कमरा दिखा देते हैं। पुलिस जैसे ही कमरे के अंदर घुसती है तो पाती है कि कमरे में तेज हवाएं चल रही हैं। फिर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन बाहर सब शांत था। उस समय रात होने की वजह से पुलिस वाले स्टेफिना के घर वालों को समझाकर वहां से चले गए, लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में यही सवाल घूमता रह गया कि आखिर माजरा क्या है। अगले दिन फिर से पुलिस उनके घर पहुंचती है आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इस बार स्टेफिना के पिता उन्हें बताते हैं कि वो अपने छोटे बेटे को राइट साइड वाले बेड पर सुलाते हैं तो वो हवा में उछलकर लेफ्ट साइड वाले बेड पर चला जाता है, जैसे मानो उसे कोई हवा में उड़ाकर दूसरे बेड पर फेंक देता हो। पहले तो पुलिस वालों को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब पुलिस वालों ने खुद अपनी आंखों से ऐसा होते देखा तो उनके भी पैरों तले से जमीन निकल गई। और जब पुलिस दोबारा से स्टेफिना के कमरे में पहुंची तो देखा कि जीसस की फोटो उल्टी पड़ी हुई है। यह सारी बातें पुलिस रिपोर्ट में दर्ज हैं। यह खबरें मीडिया में भी आईं और पुलिस ने भी इंटरव्यू दिया। करीब 1 महीने तक इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस ने स्टेफिना के माँ बाप को वो घर छोड़ने की सलाह दी और उन्होंने भी उस घर को तुरंत खाली कर दिया। घर बदलते ही यह सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ होना खत्म हो गई। इस घटना पर एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम वेरोनिसा है।
आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल इन्फोटेक इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।